नमस्ते भैया बहनों। अष्टमा पाठ में हम लोग सभी श्लोकों का अर्थ पढ़ लिए हैं। आज मैं उसका फिर से एक बार पुनरावृत्ति करता हूँ। ना तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम अर्तिनाशनम। भैया बहनों, यहाँ कहा जा रहा है ना तो अहम कामये राज्यम, ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना ही मुझे स्वर्ग की कामना है और ना ही मुझे मोक्ष की कामना है। कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम अर्तिनाशनम। प्राणिनाम अर्तिनाशनम इति कामये। कहता है कि मैं केवल दुखी जनों के दुख को हरने की इच्छा करता हूँ। मुझे ना राज्य, ना स्वर्ग, ना मोक्ष, किसी की कामना नहीं है। मैं केवल दुखी जनों के दुख को हरना चाहता हूँ। भैया बहनों, हमें भी इस जीवन में जो निस्सहाय है, जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें अन्य कामना नहीं करनी चाहिए। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। वृक्षा अन्यस् छायां कुर्वन्ति स्वयं च आतपे तिष्ठति फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति। वृक्ष स्वयं धूप में खड़ा रहकर दूसरों के लिए छाया प्रदान करता है। उनके जो फल आदि होते हैं, फल फूल लकड़ी आदि, सभी वह दूसरों के लिए ही होता है। इसलिए वृक्ष को सत्पुरुष के समान कहा गया है, संत के समान कहा गया है। आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानव परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति। अस्मिन् लोके जीव आत्मार्थम एव जीवन्ति। सभी लोग इस संसार में अपने कल्याण के विषय में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। परम परोपकारार्थम यो जीवति, जो परोपकारार्थम जीवति स एव जीवति। किंतु जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के फायदा के लिए जीता है, उसी का जीना जीना है। भाव यह है कि हमें परोपकार करना चाहिए, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। सदयम हृदयम यस्य भासितम सत्यभूषितम काया परहिते यस्य कलितस्य करोति किम। यस्य हृदयम सदयम अस्ति, यस्य भासितम यानी वाणी सत्यम भूषितम, सत्येन भूषितम अस्ति। यस्य वाणी सत्येन भूषितम अस्ति, यस्य काय परहिते अस्ति तस्य कलि किम करोति। यहाँ कहना यह है कि जो सदय है, यानी जिसके हृदय में दया है, जिसका हृदय दया युक्त है, जिसकी वाणी सत्य से विभूषित है, यानी जो सत्य बोलते हैं, जो सत्यवादी हैं, जिसका शरीर काया, जिसका शरीर पर हित के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, उसका काल क्या कर सकता है? उसका कली कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात हमें परोपकार करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वृत्तमेति च याति च अक्षीणो विततस्तु हतो हतः।
अस्माकं अस्मान यत्नेन वृत्तम संरक्षेत। वृत्तम एति च याति च अक्षिणो वितता क्षीण अक्षीण अस्ति। आवृतत वृततु विटतु हत हत। अर्थात हमें कोशिश करके प्रयास करके अपने चरित्र को बचाना चाहिए, अपने चरित्र को संरक्षित करना चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है, धन की हानि कोई हानि नहीं है, लेकिन चरित्र की हानि मृत्यु के समान है। जिसका चरित्र मर गया वो आदमी मर गया। इसलिए हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा चरित्र बनाना चाहिए, धन का लोभ नहीं करना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम काल शास्त्र काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। मूर्खानां काल व्यसनेन निद्रया वा कलहेन गच्छति। अर्थात जो विद्वान लोग हैं, जो पंडित जन हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका जीवन विभिन्न पुस्तकों को पढ़ते हुए, काव्य शास्त्रों का अध्ययन करते हुए आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। किंतु जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, उनका जीवन या तो व्यसन में व्यतीत होता है, या निद्रा में व्यतीत होता है, सो कर बिताता है, या फिर कलह पूर्वक झगड़ा झंझट में बिताता है। अतः हमें धीमताम बनना चाहिए, हमें विद्वान बनना चाहिए। धीरा शोकम तरिष्यन्ति लभन्ते सिद्धिमुत्तमाम धीरे संप्राप्यति लक्ष्मी धैर्यम सर्वत्र साधनम। धीरा शोकम तरिष्यन्ति उत्तमम सिद्धिम लभन्ति। धीरे लक्ष्मी संप्राप्यते धैर्यम सर्वत्र साधनम अस्ति। अर्थात जो धैर्यवान व्यक्ति है वह दुख को पार करके उत्तम फल को प्राप्त करता है। जो धैर्यवान है, धैर्यवानों के द्वारा लक्ष्मी को प्राप्त किया जाता है, यानी धन को प्राप्त किया जाता है। और धैर्य सर्वत्र साधन है, हर जगह धैर्य आपका साथ देता है। इसलिए हमें धैर्यवान बनना चाहिए, साहस नहीं खोना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी अष्टवर्जयेत्। विद्यार्थी कैसा हो, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को काम यानी इच्छा, क्रोध, लोभ, स्वाद यानी अच्छा अच्छा भोजन खाने की जो आदत है वह, श्रृंगार करना, और कौतुक कमाल करने की इच्छा, बहुत सोना, बहुत जगना, ये जो 8 चीज़ हैं, ये जो 8 आदतें हैं, इसको त्याग देना चाहिए। तभी आप अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। अभिप्राय है कि जो विद्यार्थी है उसे सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। सामान्य लोगों की तरह जो आदतें हैं उसको त्यागना चाहिए। कामना, किसी चीज़ को देख के उसे लेने की कामना, ये नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। किसी का कोई चीज़ अच्छा चीज़ है तो उसे ले लें। कहीं बाजार में जाते हुए कुछ अच्छा दिखाई दे रहा तो वो ले लें, किसी की कुछ चुरा लें, ये लोभ नहीं करना चाहिए। स्वाद, अच्छा भोजन मिले, दूध दही खूब खाएं, मिठाई खाएं, ये नहीं करना चाहिए। यह विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं है। श्रृंगार नहीं करना चाहिए हैं? आप हाथ में वाला पहन लेते हैं, कान में कुंडल पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चाहते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए।
कौतुक नहीं करना चाहिए। आप कौतुक का मतलब है आप ऊंचे पर चढ़ गए और वहाँ से कदम छलांग लगा देंगे। आप कहीं ऊपर से कहते हैं कि हम नदी में कूद जाएंगे, हम चलती ट्रेन पे खड़े होकर चले जाएंगे, हम ट्रेन के ऊपर बैठ जाएंगे, हम बस के ऊपर बैठ जाएंगे, ये सब कौतुक है। ऐसा कौतुक नहीं करना चाहिए। बहुत सोना नहीं चाहिए। आप सोचते हैं कि हम भर रात सो लेते हैं, दिन में पढ़ेंगे, भर दिन सो लेते हैं, रात में पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना है युक्ताहार विहारस्य च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उचित मात्रा में शयन, उचित मात्रा में जागरण, उचित मात्रा में भोजन, उचित मात्रा में सभी काम करना, अति सर्वत्र वर्जित। ये इसको त्याग, अति नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें न ज़्यादा सोना चाहिए और न ज़्यादा जगना चाहिए। ये जो है कि विद्यार्थी को इन सब बातों को त्याग देना चाहिए। ठीक है भैया बहनों, इसमें पाठ में यदि आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें फ़ोन करके पूछिएगा, हम सबका उत्तर आपको बताएंगे। इसका सबका अर्थ, सभी श्लोकों का अर्थ हम आपको लिख के भेज चुके हैं, उससे भी पढ़िएगा और इस वीडियो को भी देख के सुनिएगा। धन्यवाद।